आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो टॉपिक निर्धारित किया गया है बेसिकली वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। बिहार की भौतिक संरचना। भौतिक और राजनीतिक संरचना दो टर्म होते हैं, आप जानते हो। राजनीतिक संरचना, जैसे भारत की ही बात करें, भारत में जितने राज्य हैं, अब वो राज्यों का बंटवारा हमारी संसद करती है, एक अथॉरिटी डिसाइड करती है, तो वो राजनीतिक संरचना है। वो कैसे भी बांट दिया जा सकता है। आज़ादी के समय 14 राज्य थे, उससे पहले 11 राज्य थे, बाद में फिर 28 हुए, फिर 29 हुए, फिर 28 हुए, वो चलता रहता है। भौतिक संरचना का मतलब प्राकृतिक संरचना। प्राकृतिक संरचना इन द सेंस कि इसका बंटवारा हम नहीं करते, इसका बंटवारा नेचर करती है, इसका बंटवारा भगवान करते हैं। प्राकृतिक संरचना मतलब प्राकृतिक चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हों, प्राकृतिक चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट हों। तो बिहार की भौतिक संरचना, इससे संबंधित मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे संबंधित पीटी में भी क्वेश्चन आए हैं। बिहार की प्राकृतिक संरचना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और राज्यों की तुलना में। बिहार में कोई एक प्राकृतिक संरचना नहीं पाई जाती है। जैसे मैं आपसे बात करूं जनरल, अगर जो बिहार की जो प्राकृतिक संरचना है, ऐसे हम बिहार मान लें, बिहार की प्राकृतिक संरचना एक है ही नहीं। बिहार में नॉर्थ की तरफ अलग प्राकृतिक संरचना है, बाकी बिहार की प्राकृतिक संरचना कुछ अलग है। बाकी बिहार की प्राकृतिक संरचना ये दूसरे नंबर पर कुछ अलग है, पहले नंबर पर कुछ अलग है, तीसरे नंबर पर कुछ अलग है। अलग अलग संरचना है। पहली संरचना हिमालय की संरचना है। यहां हिमालय है, मतलब सबसे नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में हिमालय की संरचना है। दूसरी संरचना पूरी तरीके से गंगा के मैदान की संरचना है, गंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। तीसरी संरचना दक्षिणी पर्वत तथा पठारी क्षेत्र की संरचना है। आपको वीडियो लेक्चर कम समय में जाए और आसान हो जाए, जिसके लिए पहले से ये सारी बातें थोड़ा सा आगे मैप बना के लिख दिया गया है, जिससे वीडियो लेक्चर बहुत लंबा ना जाए, आपके इंफॉर्मेशन की चीजें आप तक पहुंच जाए। तो बिहार की अगर जो संरचना की बात करें, जब नॉर्थ से साउथ के क्रम में देखें, तो सबसे पहले हिमालय की संरचना होगी, फिर गंगा के मैदान की संरचना होगी, दक्षिण का पठारी और पर्वतीय क्षेत्र की संरचना होगी। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहले नॉर्थ वाली संरचना, उत्तर हिमालय की संरचना। हिमालय की संरचना जो बिहार में है, ध्यान दीजिएगा, हिमालय की संरचना जो बिहार में है, हिमालय में भी हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र, इसका मतलब हिमालय का शिवालिक, हिमालय की शिवालिक संरचना है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक संरचना है। और शिवालिक संरचना के अंतर्गत ऐसे नॉर्थ से साउथ के क्रम में ये संरचना उत्तर पश्चिम बिहार में मिलती है। शिवालिक संरचना में ही आपको दिखेगा ये सुमेश्वर श्रेणी पहला, दूसरा रामनगर दून, तीसरा तराई क्षेत्र। एक दूसरे के सुमेश्वर श्रेणी, उसके दक्षिण में रामनगर दून, उसके दक्षिण में ये तराई क्षेत्र शिवालिक संरचना है। और ये टर्शियरी के लास्ट में बना, टर्शियरी के लास्ट में बना। यहां इस संरचना के अंतर्गत, इस संरचना के अंतर्गत, इस संरचना के अंतर्गत ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेट फॉरेस्ट मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय, पतझड़, आर्द्र वन यहां मिलते हैं। यहां दलदली क्षेत्र है। यही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो नेपाल में भी मिलता है। यहां से बूढ़ी गंडक वगैरह नदियां निकलती हैं। त्रिवेणी नदी भी निकलती है यहीं से, जो बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। तो इसका इंपॉर्टेंस अलग है, नदियों का उद्गम क्षेत्र है। बिहार की सबसे ऊंचा पॉइंट है, बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, बिहार में सबसे ऊंचा भाग, ऊंचा क्षेत्र कहा जाए तो सोमेश्वर श्रेणी है, शिवालिक की संरचना है। दूसरा बिहार की बात, बिहार में गंगा के मैदान और उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित संरचना, मध्य बिहार की संरचना। मध्य बिहार की संरचना ध्यान से देखो, इस बिहार के क्षेत्र को
इस बिहार के क्षेत्र को देखो पहले से ही लिख लिया गया, जिससे वीडियो छोटा बन जाए, आसान हो जाए आपके लिए। पूरे बिहार को, या हम कह दें गंगा के मैदान को, गंगा का मैदान या बिहार का मैदान, बिहार का मैदान, बिहार के मैदान को गंगा दो भागों में बांट देती है। बिहार के मैदान को गंगा दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांटने पर एक तो आ जाएगा दक्षिण बिहार का मैदान, एक आ जाएगा उत्तर बिहार का मैदान। उत्तर बिहार का मैदान, एक दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार का मैदान, ध्यान देना, उत्तर बिहार का मैदान घाघरा नदी से लेकर, घाघरा नदी से लेकर महानंदा के बीच में है। घाघरा नदी से लेकर महानंदा के बीच में है उत्तर बिहार का मैदान। दक्षिण बिहार का मैदान कर्मनाशा नदी से राजमहल पहाड़ी तक है या चंदन बेसिन तक है। मतलब यहां ऐसे कर्मनाशा नदी है, यहां कर्मनाशा, और इधर चंदन का मैदान, या यहीं झारखंड में राजमहल पहाड़ी है, तो दक्षिण बिहार का मैदान। अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के मैदान में अगर जो हम बात करें तो ध्यान से देखो बेटा, उत्तर बिहार का मैदान नॉर्थ, साउथ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। उत्तर बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर बिहार के मैदान का स्लोप नॉर्थ वेस्ट रीजन से साउथ ईस्ट रीजन की तरफ है, और कहा जाता है ऑन एन एवरेज, लगभग एक औसत ऊंचाई घटती है। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई यहां घट जा रही है। और वैसे भी किसी मैदान का स्लोप जानने के लिए तो सबसे अच्छा होता है वहां के आसपास की आप नदियां देख लो, नदियों की धारा जिधर है उसी उधर ही उस मैदान का स्लोप है। तो आप खुद देख रहे हो इधर नदियों की धारा है तो मैदान का स्लोप इधर है। तो उत्तर बिहार के मैदान का स्लोप जो है वो किधर से किधर है? पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से किस तरफ है? दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब इसमें घाघरा से महानंदा के बीच सबसे पहले, मतलब सबसे पश्चिम में घाघरा का मैदान मिलेगा, मतलब घाघरा नदी द्वारा निर्मित मैदान मिलेगा। उसके बाद गंडक तथा बूढ़ी गंडक का, यहां से गंडक आ रही है, फिर यहां गंडक तथा बूढ़ी गंडक का मैदान मिलेगा, बूढ़ी गंडक नहीं लिखा है। फिर बागमती का मैदान मिलेगा, फिर कमला कोसी का मैदान मिलेगा, और फिर महानंदा का मैदान मिलेगा। महानंदा का मैदान मिलेगा। इधर से इधर अगर जो आप पॉलिटिकल चीजें देखोगे तो आप डिस्ट्रिक्ट भी जान सकते हो। तो घाघरा से महानंदा के बीच घाघरा का मैदान, गंडक तथा बूढ़ी गंडक का मैदान, बागमती का मैदान, कमला कोसी का मैदान और महानंदा का मैदान। कमला कोसी का मैदान सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया में आता है। बागमती, कमला, कोसी तीनों नदियों को ले लो तो सबसे ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया में आता है। अब दक्षिण बिहार के मैदान की बात करें, दक्षिण बिहार के मैदान की अगर हम बात करें तो दक्षिण बिहार के मैदान का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के मैदान में कैमूर वगैरह, कैमूर रोहतास वाला जो मैदान मिलेगा आपको पहला, ये शाहबाद का मैदान मिलेगा। मध्य दक्षिण बिहार का मैदान, ये गया, नालंदा वगैरह पूरा जहानाबाद वाला रीजन, ये मध्य दक्षिण बिहार का मैदान मिलेगा। फिर से पटना से क्यूल वगैरह तक रीजन, ये जल भराव क्षेत्र मिलेगा। 4 महीने यहां पानी लगा होता है तो ये टाल क्षेत्र कहा जाएगा, टाल का मैदान। क्यूल का मैदान, उसके बाद क्यूल नदी जहां मिल रही है सूरजगढ़ के आसपास, बेगूसराय वगैरह रीजन, क्यूल का मैदान। इसके बाद राजमहल पहाड़ी से पहले भागलपुर बांका वाला क्षेत्र, इसे चंदन का मैदान कहते हैं।
इसे चंदन का मैदान कहते हैं। देखो पहले से लिख ली गई थी चीजें, इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया। तो उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार के मैदान में, उत्तर बिहार के मैदान में घाघरा, गंडक तथा बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा का मैदान। दक्षिण बिहार के मैदान में शाहबाद का मैदान, मध्य दक्षिण बिहार का मैदान। इसी मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में ही तो पहाड़ियां कुछ हैं। मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में पहाड़ियां भी हैं, अभी आपको बताएंगे दक्षिणी पहाड़ियों की बात। टाल का मैदान, क्यूल का मैदान और उसके बाद चंदन का मैदान, राजमहल पहाड़ी से पहले चंदन का मैदान है। फिर आगे आगे जो बढ़ेंगे इन मैदानों को, इन मैदानों के आगे दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, 3 भाग आपको बताया गया था। अब दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र अगर हम बात करें, दक्षिण का पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र, अगर हम सबसे वेस्ट में बात करेंगे और ईस्ट की तरफ जाएं, वेस्ट से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले विंध्यन संरचना मिलेगी। यहां कैमूर का पठार मिलेगा, रोहतास कैमूर वाला रीजन, विंध्यन संरचना। जहानाबाद में आपको जैसे ही आगे जाएंगे, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियां मिलेंगी। गया पहाड़ी क्षेत्र में प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन की पहाड़ियां मिल जाएंगी। आपको अभी बताया था मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में ही राजगिरी, गिरियक पहाड़ियां ये सब स्थित हैं। उसके पूर्व में जाएंगे, यहीं सटा हुआ नवादा, क्यूल, बांका तक ये सारी पहाड़ियां ही हैं। नवादा से क्यूल, बांका तक पूरी पहाड़ियां ही हैं। और इसी में वाकिया, चकई, मंदार, मंगेश्वरी, शेखपुरा, बिहार शरीफ की पहाड़ी जिसे पीर पहाड़ी कहा जाता है, जमालपुर की पहाड़ियां, यहां तक पूरी पहाड़ियों का मैदान है। अब ये सारी पहाड़ियां, ये पहाड़ी, ये तो विंध्यन पर्वत का क्षेत्र है, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र है। ये सारी पहाड़ियां छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के की संरचना वाली पहाड़ियां हैं। यहां से जब नदियां निकलती हैं, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्रों से जब नदियां निकलती हैं तो इस छोटा नागपुर पठार और उस विंध्यन संरचना को इरोड करती हैं, काटती हैं, अपर्दन करती हैं। और इस अपर्दन के कारण ये पूरा क्षेत्र लाल मृदा का है, क्योंकि ये लाल ग्रेनाइट चट्टानें ही हैं। तो अपर्दन कैसे करती हैं? अपर्दन कैसे करती हैं? अपर्दन रनिंग वाटर से, बहते हुए जल से। अपर्दन कैसे? अपर्दन विंड से, पवन से। तो पवन के द्वारा लाकर यहां डिपॉजिट करती हैं और उसके बाद यहां से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे करमनासा, फिर सोन, फिर यहां पुनपुन, क्यूल, पैमार, अजय, ये सारी नदियां इसे ला के पाटती हैं, इधर से इरोजन करती हैं। तो रनिंग वाटर से इरोजन करती हैं, विंड से इरोजन करती हैं, इसीलिए ये सारी पहाड़ियों का क्षेत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र है, एरिड रीजन है और साथ साथ लाल मृदा वाला क्षेत्र है। ऐसे ही अगर जो मध्य बिहार के मैदान की बात करोगे तो मध्य बिहार का पूरा मैदान ये तो बेटा एलुवियल सॉइल वाला है, जलोढ़ मृदा का मैदान है, जलोढ़ मृदा का मैदान है। एक बार इसके बाद आपको बिहार की मृदा के बारे में जरूर बताया जाएगा कि बिहार की मिट्टी के बारे में कैसे कैसे डिटेल आपको बताने की कोशिश में करूंगा। लेकिन अगर जो ऐसे ही ओवरऑल देखें तो लगभग जलोढ़ मृदा का मैदान है। हाँ, साउथ वाली जलोढ़ मृदा, नॉर्थ वाली जलोढ़ मृदा थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अलग अलग रीजनल नाम है उसमें। कहीं उसका नाम बाल सुंदरी, कहीं कैवाल मिट्टी, कहीं उसमें जलोढ़ मिट्टी, बांगर, खादर, ये सारी डिटेल बताया जाएगा एक दिन। क्लियर? तो आज हमारा टॉपिक छोटा इसलिए हो गया क्योंकि मामला पहले से बताया गया था। तो इसमें क्या क्या हमें देखना है ध्यान से देखो। जैसे हमने आपको बताया फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। फिजियोग्राफी ऑफ बिहार में सबसे पहले हमने देखा कि फिजियोग्राफी को लगभग 3 बड़े भागों में बांटा गया है। लगभग 3 बड़े भागों में सबसे पहला शिवालिक या हिमालय की संरचना, हिमालय की संरचना के अंतर्गत सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून, तराई क्षेत्र, उसके बारे में बता दिया गया। उसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान घाघरा से महानंदा के बीच, दक्षिण बिहार का मैदान कर्मनासा से राजमहल पहाड़ी या चंदन बेसिन के मध्य। और क्रम से आपको यह भी बता दिया गया, उत्तर से दक्षिण आए, पूर्व से पश्चिम, जैसे भी करे पूछ लिया। दक्षिण का पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र में ये विंध्यन संरचना से लेकर और फिर ये छोटा नागपुर पठारी संरचना, जिसमें इतने सारे भाग आपको बताए गए। क्लियर? तो इससे संबंधित कोई भी सवाल आ जाए, जैसे पिछले पीटी में पूछ लिया था,
है ना। इसी में से कोई पहाड़ी पूछ लिया तो आपको बता देना होता है। यहाँ आपका राजगीर, इधर राजगीर से आगे जाओगे मुंगेर में खड़गपुर, खड़गपुर पहाड़ी है मुंगेर में। ये भी पूछा गया सवाल है, ये तो 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। तो इस तरीके से कैसे भी पहाड़ियां पीटी में भी पूछा जा सकता है, और मेंस की बात तो जब पूछा जाएगा तो पूरा फिजियोग्राफी ही आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।